हाय एवरीवन, आई एम सत्यांश एंड रिसेंटली आप लोगों ने भी इंडिगो की न्यूज़ पढ़ी होगी। इंडिगो की जो फ्लाइट्स उड़ती हैं उनमें डीलेज थे, काफ़ी ज़्यादा कैंसिलेशंस थे जस्ट बिकॉज ऑफ अ सॉफ्टवेयर अपडेट इन एयरबस A320। और इंडिगो मैक्सिमम यही यूज़ करता है। अकासा एयर वगैरह को ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं था क्योंकि वो बोइंग यूज़ करते हैं। अब मेरे साथ भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ, और बहुत ज़रूरी है ये एक्सपीरियंस शेयर करना। एंड एयरपोर्ट पे एक्चुअली कैसी सिचुएशन थी ये बताना। काफ़ी लोगों ने रील्स बनाई हैं, काफ़ी लोगों ने शेयर किए, अपने मैसेजेस दिखाए भी। इनफैक्ट मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करी थी यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे, जहाँ पे मैंने दिखाया था कि क्या सीन चल रहा है एक्चुअली एयरपोर्ट पे। बट आज इस वीडियो में मैं वर्ड बाय वर्ड बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ था। एंड पूरी वीडियो एंड तक देखना। मैं इंडिगो को कुछ भी डिफेम नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था। ये मेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखने के बाद ही एक कंक्लूजन निकाल के कमेंट करें, चाहे वो नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो। मैं उस पर ट्राई करूंगा कि रिप्लाईज जरूर दूं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, मेरी फ्लाइट थी बैंगलोर टू न्यू दिल्ली की ऑन थर्सडे, यानी कि 4 दिसंबर 8:30 PM। तो वो 8:30 PM पे थी। एक दिन पहले यानी कि 3 दिसंबर को मुझे मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है 8:30 PM से 10:30 PM पे। अब ये जो 10:30 PM पे फ्लाइट शेड्यूल हुई थी, ये एक्चुअली जो मेरी फ्लाइट थी, मेरा फ्लाइट नंबर था 2034 कुछ ऐसा, और फ्लाइट ही कैंसिल हो गई थी, फ्लाइट ही चेंज हो गई थी, यानी कि 6E2034 से 6E6788 मेरी फ्लाइट का नंबर हो गया था। तो यहाँ पे तो फ्लाइट कैंसिल हुई थी। अब मुझे को पता लग गया था कि ठीक है, फ्लाइट इतने इतने बजे है। अब बैंगलोर में आई हैड टू टेक अ बस टू गो टू एयरपोर्ट एंड आई न्यू कि कंडीशंस कैसी थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था, जितना मैंने पहले रील्स वगैरह पे देख लिया था। एंड डिलेज और कैंसिलेशंस और एक्सपेक्टेड थे। बट स्टिल मैं थोड़ा प्रायर चला गया था एयरपोर्ट पे ताकि ज़्यादा देर लाइन में ना फंसा रहूँ। एंड एयरपोर्ट पे जाने के बाद एक्चुअली जो चेक इन की लाइन थी, जो बैगेज की लाइन थी, जो सिक्योरिटी चेक इन की लाइन थी, वो सारी बहुत 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 लंबी लाइन थी। एंड जब मैं बैग चेक इन की लाइन में खड़ा था तो वहां पे जब मैंने अपनी इंडिगो फ्लाइट का स्टेटस देखा तो वो 1 घंटे और डिले हो गया। अब यहाँ पे मेरे को लगा कि अगर 8:30 से 10:30 हुआ है और 10:30 से 11:40 हो गया है, तो शायद ये 1 घंटा डिले कुछ और रीजंस की वजह से होगा एंड मोस्ट प्रोबेबली 11:40 पे फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। ये सोच के मैं जो मेरा गेट अलॉटेड था वहां पे चला गया। गेट नंबर था 12। अब गेट नंबर 12 पे मैंने जाके देखा कि वहाँ ऑलरेडी जो फ्लाइट्स जाने वाली थी, अब मेरे से पहले मेरी फ्लाइट से पहले दो फ्लाइट्स थी, एक 6 बजे और एक 8 बजे, जो दिल्ली जाने वाली थी। वो दोनों अभी तक दिल्ली नहीं गई थी। इसके अलावा गोवा की फ्लाइट थी। गोवा की फ्लाइट गेट नंबर 12 से जाने वाली थी मेरी फ्लाइट से पहले, वो भी अभी तक गोवा नहीं गई थी। एंड मैंने जो गेट नंबर 12 पे देखा जाके, मतलब इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा भीड़, एंड जो वहां पे स्टाफ था, हमारा इंडियन क्राउड उनसे लड़ रहा था। सी आई अंडरस्टैंड, आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि बहुत इमरजेंसीज में लोग फंसे हैं। किसी की वेडिंग छूट गई है, कोई रिसेप्शन पे नहीं पहुंच पाया। इनफैक्ट मेरे साथ ही एक लेडी खड़ी थी जिन्होंने कहा था कि मेरा वेडिंग रिसेप्शन है, उनका वेडिंग रिसेप्शन टाइम पे वो नहीं पहुंच पाई। बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस भी थी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं इस वीडियो में वो सिचुएशंस के बारे में बात नहीं करूंगा, बट बहुत लोग बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशंस में भी फंसे थे एंड आई ट्रूली अंडरस्टैंड उनकी फ्रस्ट्रेशन कैसी थी। मतलब मेरी फ्लाइट अल्टीमेटली 17 आवर्स बाद उड़ी और 17 घंटे के बाद मुझे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। बट ग्राउंड स्टाफ पे चिल्ला के, इंडिगो हाय हाय के नारे लगा के कुछ नहीं होने वाला था। ये चीज अंडरस्टूड थी। मेरे अकॉर्डिंग वो अपने साइड से अपना बेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यार इंडिगो क्यों चाहेगा कि वो फ्लाइट ना उड़े, पैसेंजर ना बैठे, उनको पैसे रिफंड करने पड़े। बहुत नुकसान होगा इंडिगो का इसमें भी। वो अपने साइड से मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट चाह रहे थे कि बेस्ट, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे हो, जितना जल्दी हो वो सारा वो करें। एंड ये रूल भी था कि हाँ, पायलट्स को ज़्यादा रेस्ट मिलना चाहिए। एंड इंडिगो काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स उड़ाता है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट डबल फ्लाइट्स उड़ाता है बाकी एयरलाइंस के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से पायलट्स को रेस्ट नहीं मिलता। इसलिए ये रूल अप्लाई हुआ। इसलिए भी इंडिगो की काफ़ी ज़्यादा डिलेज हुए फ्लाइट की, क्योंकि जब मेरी फ्लाइट मैं सुबह हो गई थी, अब यहाँ पे 10:30 11:40 हो चुका था, 11:40 पे भी कोई अपडेट नहीं था। मेरा गेट चेंज हो गया, मैं दूसरे गेट पे गया।
अब दूसरे गेट पे मैंने जाके देखा कि कल शाम से कोलकाता की एक भी फ्लाइट नहीं टेक ऑफ की थी, और वहां पे उन लोगों ने ग्राउंड स्टाफ से मतलब बहुत प्रोफेशनली बात करी, बहुत लोग बहुत प्रोफेशनली और वेल बिहेव्ड वे में बात कर रहे थे। एंड हाँ, एक चीज थी जो शायद ग्राउंड स्टाफ को नहीं करनी चाहिए। अब ग्राउंड स्टाफ में मैं यहाँ पे एक लेवल आगे बढ़ता हूँ। वहां पे एसोसिएट डायरेक्टर आए हुए थे इंडिगो के, जो बैंगलोर का एयरपोर्ट देखते हैं, एंड उनसे ही प्रोफेशनली बात करी लोगों ने। उन्होंने ये बोल दिया, उनके एक जूनियर ने ये बोल दिया कि ठीक है 1 बजे फ्लाइट उड़ेगी। अब यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि उस इंसान ने वो चीज़ कमिट कर दी कि 1 बजे फ्लाइट उड़ेगी, एंड 1 जब बज गया फ्लाइट नहीं उड़ी। तो जब डायरेक्टर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 12 से 7 की सारी फ्लाइट्स कैंसिल्ड है, बट एक्चुअली 12 से 7 की कोई फ्लाइट्स थी ही नहीं। जितनी फ्लाइट्स डिलेज हुई थी वो थी 12 से 7 वाली फ्लाइट्स। उन्होंने कहा क्योंकि पायलट्स को रेस्ट देना मैंडेटरी है, इसलिए 12 से 6 कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। दिक्कत यहीं पे आ गई कि आपके जूनियर ने कमिट कर दिया और आपने बोला 12 से 7 की फ्लाइट्स कैंसिल थी, और यहाँ पे लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। ट्रस्ट मी, जिस तरीके से उसके बाद लोगों ने उस एसोसिएट डायरेक्टर को बोला है, मतलब उन्होंने क्या नहीं बोला उसको, ही वॉज जस्ट लिसनिंग। उसके हाथ में कुछ नहीं था। आई जस्ट सॉ हिम। लोगों ने ये तक बोला कि यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग योर वर्क। मतलब हो सकता है यार वो इंसान एसोसिएट डायरेक्टर बना है, इंडिगो 17 साल से हमें सर्व कर रहा है, वो बहुत टाइम से रहा हो, हर चीज उसने मैनेज करी है, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। बट उस पर्टिकुलर दिन लोगों ने उसको बोला कि यू शुड रिजाइन। और ये एक इंसान ने नहीं बोला, बहुत लोगों ने बोला, बहुत बार बोला। एंड मेरी सिंपैथी उस इंसान के साथ थी। मतलब मेरी भी फ्लाइट डिलेड थी, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन था, बट मैं उसके आंखों में यार आंसू दिख रहे थे। एंड मेरे को बहुत बुरा लग रहा था कि यार जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि सारी फ्लाइट्स जल्द से जल्द टेक ऑफ करें, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। बट उस रात जिस तरीके से बोला गया है, उसके बाद दूसरे गेट्स पे भी जाके हैदराबाद, कोलकाता, इनकी कोई भी फ्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर रही थी, तो दोनों गेट्स के लोगों ने मिल के उस इंसान को बीच में रख के बहुत बोला है, बहुत बोला है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ। काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशंस रही हैं, किसी की क्लाइंट विजिट्स थे, किसी का ऑफिस का काम था, छुट्टी लेनी थी यार, लोग मतलब छुट्टी नहीं लेनी थी लोगों को, इसलिए तो लोग रात में ट्रैवल कर रहे थे ताकि फ्राइडे को अगर वर्क फ्रॉम होम भी कर सकें। और लोगों ने ये तक बोला है कि आपके पास तो कोई काम नहीं है, हमारे पास काम है। तो हाँ, फ्रस्ट्रेशन में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कह दिया, बट शायद इतना नहीं कहना चाहिए था। थोड़ा होता है कि आप थोड़ा प्रेशर बनाते हो तो शायद, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया के, लेट से कोलकाता, हैदराबाद या दिल्ली के लोग मिलकर प्रेशर बना रहे हैं, तो हो सकता है उस फ्लाइट को पहले पायलट अलॉट हो जाए एंड वो फ्लाइट पहले उड़े। अब ऐसे ही यार 11:40 हो गया एंड फ्लाइट्स डिलेड होती रही, उसके बाद 3:40 टाइम हो गया। एंड इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या था? मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने को मेरे को मिला, रैंडम लोगों से मैंने उनके बारे में बात की, उनके काम के बारे में बात की, एक दूसरे के थॉट शेयर किए कि इंडिगो ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। इनफैक्ट एक इंसान ने तो ये तक कहा था कि यार अब लगता है जियो एयरलाइंस को लॉन्च करने का बिल्कुल सही मौका है। और बात भी सही है। अगर देखो इंडिगो सर्व नहीं कर पाया, मतलब इन 3-4 दिन अगर इंडिगो ढंग से काम नहीं कर पाया, तो थोड़े दिन के लिए शायद लोगों का ट्रस्ट उठ जाए, बट अल्टीमेटली आपके पास और कोई एयरलाइन इतनी मतलब टाइम, जिसका मल्टीपल टाइम्स पे हो एंड टाइम से पहुंचाती हो, टाइम से उसकी ऑनबोर्डिंग होती हो, सारा प्रोसेस फास्ट हो, ऐसी कोई एयरलाइन नहीं है। एयर इंडिया पे लोगों का ट्रस्ट उठ चुका है जब से वो इंसिडेंट हुआ था। अकाशा एयर की जो फ्लाइट्स हैं उनके टाइम थोड़े ठीक नहीं रहते हैं, मतलब कुछ लोग को रात में ट्रैवल करना होता है एंड उसके लिए यू ओनली हैव इंडिगो, एंड इंडिगो के प्राइस भी सही रहते हैं। एयर इंडिया जनरली महंगी रहती है। अब वहां पे एक और दिक्कत थी, जैसे किसी की फ्लाइट चलो कैंसिल भी हो जाए, अगर इंडिगो वाले हमें ये बता दें कि हमारी फ्लाइट कैंसिल है, वो कैंसिल कर दें, बट वो कैंसिल नहीं कर सकते, उस केस में उन्हें रिफंड देना होगा और उनका इन जनरल बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आई ट्रूली अंडरस्टैंड कि इंडिगो कैंसिल क्यों नहीं करना चाह रहा था, बट लोगों का ये कहना था कि प्लीज कैंसिल, और यहाँ पे लोग, सारे लोग सही थे कि कैंसिल कर दो, हमें रिफंड दे दो। अब रिफंड में बात ये थी कि अगले दिन लेट से किसी की फ्लाइट है, चाहे वो फ्लाइट दिल्ली जा रही हो, चाहे वो फ्लाइट कोलकाता जा रही हो, चाहे वो फ्लाइट हैदराबाद जा रही हो, सारे फ्लाइट्स के मिनिमम प्राइस 25 से 30,000 थे, और सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट्स बची थी। इंडिगो मतलब इंडिगो की भी फ्लाइट्स थी, बट एयर इंडिया के प्राइसेस ज्यादा थे।
और बात ये थी कि इंडिगो की फ्लाइट्स अभी भी क्यों शो हो रही थी। यहां पे भी लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि आप अभी भी बुकिंग्स क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, जबकि आप पिछली कम से कम 50 से 100 फ्लाइट्स नहीं उड़ा पाए हो टाइम पे, तो अब भी आप बुकिंग्स क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो। आइडियली यू शुड क्लोज द बुकिंग्स। यहाँ पे दो दिक्कतें ये हो गई, एक तो प्राइस बहुत ज्यादा हो गया, तो लोगों ने ये डिमांड किया कि अगर आप रिफंड दे रहे हो तो आप मुझे 30,000 रिफंड दो ताकि मैं एयर इंडिया की फ्लाइट करा के जा सकूं। और यहाँ पे यार आप मार्केटिंग भी देखो, किसी को लेट से बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, बहुत एक्सट्रीम इमरजेंसी है, तो वो एयर इंडिया की फ्लाइट करा के जाएगा ही जाएगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो 30,000 पे करेगा। एंड दिस इज वेयर एयर इंडिया विल मेक इट्स प्रॉफिट, चाहे वो एयर इंडिया हो चाहे वो आकाशा एयर हो। तो ऐसे ही करते करते 3 बज गए। हाँ सुबह हुई, अब भूख भी लग चुकी थी क्योंकि रात में कुछ खाया नहीं था ढंग से, सुबह भी कुछ खाया नहीं था। एंड सुबह 3:40 का टाइम, वो यार अंदाजा लग गया था एयरपोर्ट का माहौल देख के कि जो फ्लाइट्स स्केड्यूल में थी, जैसे मेरे से पहले 6 बजे थी फ्लाइट दिल्ली, वो पहले जाएगी, फिर 8 बजे वाली जाएगी, फिर ये 10 बजे वाली रीशेड्यूल होके कब जाएगी मेरे को नहीं पता था। एंड एक्चुअली दिल्ली से मेरे को बस पकड़नी थी रात में 11:50 या 12 बजे, सारे फ्रेंड्स की एक ट्रिप थी नैनीताल की। तो मेरे को वो भी था कि यार टाइम से एयरपोर्ट पहुंचना है ताकि टाइम से कश्मीरी गेट आईएसबीटी टर्मिनल पहुंच सके। अब सुबह 6 बज गए थे एंड कोई नामो निशान नहीं था, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब मैं भी थोड़ा सा एक्टिवली इन्वॉल्व था, थोड़े से प्रेशर बना रहे थे जाके कि एंड इसके बाद फिर से गेट चेंज हो गया था, वहाँ पे जाके हमने थोड़ी पोलाइट तरीके से बात करी। एक इंसान था जिसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज करी, उसने कॉल्स लगाए कि इस फ्लाइट का स्टेटस क्या है, कौन सी फ्लाइट को पायलट अलॉट हुआ है, कौन सी फ्लाइट को नहीं हुआ है। धीरे धीरे करके जैसे गोवा वाले लोग थे वो कल शाम से खड़े थे, उनकी फ्लाइट को भेजा गया जब, तब जाके थोड़ा सा सुकून आया कि हाँ यार फ्लाइट उड़ेगी। इतना तो समझ में आ गया था कि फ्लाइट उड़ेगी, टाइम क्या होगा उसके बारे में अभी भी कोई आइडिया नहीं था। अब यहाँ पे दिल्ली की 3 फ्लाइट्स उड़ने वाली थी एंड सबसे पहले जो फ्लाइट उड़ने वाली थी, तो हमारा ये कहना था, मतलब एज अ ग्रुप ऑफ पीपल सबका ये कहना था कि जो फ्लाइट दिल्ली उड़ रही है उसमें जो एक्चुअल बोर्डिंग वाले पैसेंजर्स थे उनको एक बार आप ले जाओ, एंड उसके बाद जो सीट्स बचे उनमें आप जो करंट दिल्ली वाले और पैसेंजर्स हैं जो जाना चाह रहे हैं दिल्ली एंड उनकी फ्लाइट समहाउ डिलेड है, उनको आप बारी बारी बैठा दो। अब वहां पे उन्होंने कहा कि आपको बोर्डिंग पास चेंज कराना पड़ेगा, एंड मैं और मेरे साथ 2 लोग और थे, हम शायद सबसे पहले कैंडिडेट्स थे जो फ्लाइट बोर्ड हो रही थी उसमें जाके हम अपना बोर्डिंग पास चेंज करवाने गए। बट कुछ एंड उन्होंने ट्राई भी किया यार, ग्राउंड स्टाफ ने इसमें पूरा सपोर्ट दिया, उन्होंने ट्राई किया कि बोर्डिंग पास चेंज हो जाए, नया बोर्डिंग पास जनरेट हो जाए, बट वो समहाउ उस सिस्टम पे नहीं हो पाया। एंड उसके बाद वो फ्लाइट गई, वो फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। अब यहाँ पे एक फ्लाइट टेक ऑफ कर गई थी, एक फ्लाइट और जैसा मैंने कहा था जो सेकंड नंबर पे थी, जो 8 बजे उड़ने वाली थी रात में, वो बची हुई थी। एंड हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि एक दूसरे गेट पे शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वहां पे अगर सिस्टम सही हो तो वहां पे बोर्डिंग पास जनरेट हो जाए। एंड ग्राउंड स्टाफ ने बिल्कुल ये किया, उन्होंने अपने दूसरे गेट पे शिफ्ट किया, हमारे बोर्डिंग पासेस चेंज करवाए एंड जो मेरी फ्लाइट थी उसको कैंसिल करके दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया। इनफैक्ट जितने भी दिल्ली जाने वाले लोग थे, जितने पॉसिबल लोग थे जिनको दिल्ली जाना था, उनको उस फ्लाइट का बोर्डिंग पास दिया। अब वो फ्लाइट की टाइमिंग थी 3:45 PM। तो एक बार सबको बोर्डिंग पास मिल गया, बोर्डिंग पास मिला था अराउंड 11:30 AM एंड 3:45 PM की टाइमिंग थी, तो सबको लगा कि ठीक है मोस्ट प्रोबेबली ये इन्होंने वर्स्ट टाइम दिया है जब ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी, बिकॉज उन्होंने कहा था कि अब पायलट्स क्योंकि अवेलेबल हैं मॉर्निंग में इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो 1.5 घंटे के बाद मैक्सिमम हम दूसरी फ्लाइट टेक ऑफ करवा देंगे। तो थोड़ी सी रिलीफ आई एंड मेरे को भी लगा कि हाँ यार अब टाइम से पहुंच जाऊंगा। एंड सडनली समहाउ कैसे हुआ किसी को नहीं पता था, मैं और बाकी कुछ लोग इंटरेक्ट कर रहे थे जो एक्चुअली दिल्ली जाने वाले थे। 15 मिनट बाद उस फ्लाइट की बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई और उसके बाद जो खुशी हुई है ना यार लोगों को, मतलब इंडिगो हाय हाय से तालियां बजा रहे थे लोग, हूटिंग कर रहे थे कि भाई अचानक से कैसे हो गया कि 15 मिनट बाद ही अब हमें दूसरी फ्लाइट ले जाने का मौका मिल गया। एंड उसमें उन्होंने बोर्डिंग करी और हाँ वो फ्लाइट बोर्डिंग करने के बाद, बोर्डिंग में बैठने के बाद वो 1 घंटा खड़ी रही। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा दिल्ली के पैसेंजर्स थे वो चाह रहे थे वो उतने ज्यादा एकोमोडेट कर ले एंड उन्होंने सबके बोर्डिंग पासेस चेंज किए, चाहे वो अगले दिन ही क्यों नहीं जाने वाले थे, सबके उन्होंने बोर्डिंग पासेस चेंज किए एंड सबको एकोमोडेट करने के बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने फाइनली फ्लाइट को टेक ऑफ करवाया।
एंड वो फ्लाइट उड़ी और दिल्ली पहुंची टाइम से। तो यार मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि मैं बताऊं एक्चुअली सिचुएशन क्या थी, एंड मेरे अकॉर्डिंग यार मतलब मुझे भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो गया था, इतनी देर बैठे बैठे ढंग से कुछ खाया नहीं था एंड टाइम से पहुंचना भी था, रेस्ट भी नहीं मिलने वाला था। और बहुत लोगों की तो यार बहुत बड़ी बड़ी इमरजेंसीज थी, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है मेरा, एंड आई अंडरस्टैंड देम। बट यार शायद इंडिगो स्टाफ ने अपने साइड से जब पॉसिबल था तो पूरी मेहनत करी, एंड एक फ्लाइट, एक एयरलाइन जिसने हमें इतने सालों तक सर्व किया है, अगर वो 2-3 दिन तक सर्व नहीं कर पाती है तो हम उसे इतना ज़्यादा गंदा बोल देते हैं हमारी फ्रस्ट्रेशन की वजह से। बट आई होप इंडिगो ने जो ट्रस्ट बनाया है हम पे वो हमेशा बना रहेगा, एंड लोग आगे भी इंडिगो चूज करेंगे। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है ऑफ कोर्स, इंडिगो कहाँ से आएगी यार मेरे को स्पॉन्सर करने। तो और यार हाँ, हम टाइम से पहुंच गए, जो लोग नहीं पहुंच पाए उनके लिए आई रियली फील वेरी वेरी सॉरी। हाँ, उनका पूरा हक बनता है ब्लेम करने का, उनका पूरा हक बनता है रिफंड मांगने का, जो कि इंडिगो को देना भी चाहिए। या सो दैट वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद इंडिगो। अगर किसी ने ये फील किया हो या किसी ने और एक्सपीरियंस किया और वो ये वीडियो एंड तक देखी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।